तुमने तो हद ही कर दी। इतनी रात को अकेले घर से भागकर 12 कोस चलकर अपनी ससुराल से यहाँ मायके भाग कर आई हो। अभी भोर हो, इससे पहले कि गांव वाले तुम्हें देखें, सौ बातें बनाए, तुम फौरन वापस लौट जाओ। चंदा के भैया गुस्से में उसे डांट रहे थे, जो अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर गुस्से में रात को चुपके से उठकर मुंह छुपाए हुए खेतों से होते हुए इतनी दूर मायके आ गई थी। भैया की फटकार सुनकर चंदा बोली, वह मर जाएगी पर उस घर में हरगिज नहीं जाएगी जहाँ इतने लोग भरे पड़े हैं। कितना काम करना पड़ता है, ऊपर से सबके उलाहने ताने अलग से सुनो। भैया आप मेरा तो तलाक करा दो या पंचायत बिठाकर मुझे उस घर से छुटकारा दिला दो। भैया चीख पड़े, खबरदार चंदा, जो तुमने तलाक या छुटकारे की बात की तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। दूर दूर तक लोग हमारे ऊंचे खानदान की मिसालें देते हैं। हमारे खानदान में तलाक शब्द गाली मानी जाती है। मेरे भी बेटे बेटियां हैं, कल को लोग मुझ पर थूकेंगे। हाँ, अगर वे लोग तुम्हारे साथ मारपीट करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, तब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, परंतु इतनी छोटी सी बात पर तुम ऐसे कहोगी तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद रहेंगे। तुम अपने पति के साथ आओगी या मैं तुम्हें विदा करा कर लाऊंगा, तो इस घर में तुम्हारा स्वागत है। दरअसल चंदा का मायका धनी था। वो अपने गांव के जमींदार थे। पंचायत में उनके निष्पक्ष और सही न्याय के लिए उनके ही खानदान से हमेशा सरपंच चुना जाता था। वे जो भी निर्णय देते, सभी गांव वाले उसे बिना ना नुकुर किए स्वीकार कर लेते। कभी भी विरोध के स्वर नहीं उठे। चंदा के माता पिता नहीं थे। चंदा को बड़े ही प्यार दुलार से उसके भाई भाभी ने पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया और बड़ी धूमधाम से उसकी शादी कर दी। चंदा से भैया भाभी ने कभी कोई काम नहीं करवाया। सरपंच की बहन होने के कारण वह सब पर खूब रोब झाड़ती और हमेशा अपनी मनमानी करती। अपने गांव के लड़के लड़कियों को परेशान करती। भाई की दुलारी होने के कारण उसकी शिकायत करने के लिए सब डरते थे। भाई के प्यार ने चंदा को बिगाड़ कर रख दिया था। वह बदजुबान और उद्दंड हो गई थी। ससुराल में संयुक्त परिवार था। 5 भाइयों में वह चौथे नंबर की बहू थी। सभी के 2-3 बच्चे थे। 2 बड़ी नंदे भी कभी भी अपने बच्चों के साथ मायके में डटी रहती। अब चंदा ने अपने घर में कोई काम तो किया नहीं था, इसलिए जब ज़्यादा काम करना पड़ता या कभी ढंग से खाना नहीं बनता तो सभी उसे डांटते और समझाते, पर वह अपने भाई के सरपंच और बड़े घर के होने का दम्भ भरती और सबसे जुबान लड़ाती। यह देखकर बड़ी बहुएं भी उसी राह पर चलने की कोशिश करती। घर का माहौल बिगड़ने लगा था। सास ससुर पति डांटते तो भाई से दिखवा लेने की धमकी देती और मायके जाने की धमकी देती। एक दिन उसने बीमारी का बहाना किया और अपने कमरे से ही नहीं निकली। घर में मेहमान आए थे। पति और सब ने उसे बाहर आने को कहा, पर वह नहीं आई। बाद में पति और परिवार वालों से उसने खूब झगड़ा किया कि उसे उसके कमरे में चाय नाश्ता क्यों नहीं भिजवाया। मैं अपने भैया के पास जाती हूँ, मेरे भैया एक एक की खबर लेंगे तो पता चलेगा। सब ने कहा, तुरंत चले जाओ, तुम्हारे भैया से जो बन पड़े वह कर ले। तुम जैसी लड़ाकू से हमें भी छुटकारा मिल जाएगा। यह सुनकर चंदा आग बबूला हो गई। सबके सामने तो वह जा नहीं सकती थी। अगर जाती तो कोई उसे जाने भी नहीं देता। इसलिए वह रात के तीसरे पहर चादर ओढ़कर भाग गई, ताकि गांव वालों को भी पता न चले और ना मायके वालों को। पर भैया की डांट फटकार सुनकर उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। भाभी आई और उसने चुपके से उसे अंदर किया। उसे बड़े प्यार से समझाते हुए बोली, चंदा, हर लड़की मायके में बड़े प्यार दुलार से पलती है, उससे ज़्यादा काम नहीं कराते हैं।
कि कुछ दिन यहाँ वो अपना बचपन, अपनी ज़िंदगी आराम से बिताए। कल को उसे ससुराल में सभी काम करना पड़ेगा। यह हर स्त्री को करना पड़ता है। तुम भी सबके साथ तालमेल बिठाकर और समझौता करके चलोगी तो आगे चलकर तुम सबके दिलों पर राज करोगी। यदि तुम इस तरह रूठकर मायके में बैठ जाओगी तो वे तो अपने बेटे की दूसरी शादी कर देंगे और हमारे खानदान में तो तलाक का नाम लेना ही अपशब्द है। तो तुम्हारे भैया यह तो नहीं होने देंगे। हमारी भी बेटियां हैं, कौन हमसे रिश्ता जोड़ेगा। अब तुम ठंडे दिमाग से सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। जाना हो तो हम तुम्हें सुबह होने से पहले चुपचाप पहुंचा देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कोई पूछे तो कह देना कि सैर करने गई थी। चंदा ने अपने भाई भाभी से माफ़ी मांगी। आप सही कहते हैं, अब मैं कभी आपके बुलाए बिना मायके नहीं आऊँगी। हमेशा अपने खानदान की नाक ऊंची रखूँगी। मेरे कारण आपके नामी गिरामी ऊंचे खानदान पर कभी भी आंच नहीं आएगी। अपने ससुराल में आकर चंदा ने सबसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। सभी ने उससे कहा, कोई बात नहीं, समय रहते तुम संभल गई, हमारे लिए यही बहुत है। सासू माँ ने कहा कि असली खानदान की बेटी और बहू है, और सभी हंसने लगे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।